बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूं, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब दिन है 3 जून का और 3 जून को दो अहम केसेस हैं, उनकी समाअत है, एक सुप्रीम कोर्ट में और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में कल फुल कोर्ट बेंच बैठेगा सुप्रीम कोर्ट का और 13 जजेस जो हैं वो उस दरख्वास्त पे समाअत करेंगे जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मतलब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर की थी। और जिस तरह बाकी पार्टीज को जिनकी इतनी जनरल नशिस्तें नहीं थी उनको मखसूस नशिस्तें बांटी गई, माल गनीमत या उनके जिसको कहते हैं ना वो कि जी बाप का माल है, तो उस तरह उनको दे दी गई कि जनाब आप याशी करें, आप जनरल नशिस्तें इतनी नहीं जीत सके या आपको हम जितवा नहीं सके तो आप इनके साथ जो अपनी 2/3 अक्सरियत पूरी करें और जनाब आप जो दिल चाहे वो करें, जो बिल पास करवाना है उसमें हमें फायदा देना है, काजी साहब को फायदा देना है, किसी को भी देना है तो आप वो देते हैं। अब मामला ये है कि कल जब ये फुल कोर्ट बेंच बैठेगा तो उसमें देखने की बात ये है कि ये सारा जो बहरान इलेक्शन के बाद आया जिसकी वजह से ये सारी मुल्क में अनसर्टेनिटी आई हुई है और अभी तक जो पाकिस्तान के इलेक्शन है इंटरनेशनली और नेशनली इस पे जो ये लोगों के दरमियान एक शकूक शुबात हैं कि जनाब फॉर्म 47 ठीक है या फॉर्म 45 ठीक है या ये किस तरह के नतायज हैं और उसकी वजह से जो बहरान पैदा हुआ है इसके जिम्मेदार जो हैं वो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब खुद हैं, क्योंकि उन्होंने जब वो बल्ले पे फैसला दिया और एक बड़ी मकबूल जो है वो सियासी जमात से जो इससे पहले हुक्मरान जमात भी रह चुकी है इस दौर से पहले, तो उनका जब आपने वो बल्ला छीना तो उसके बाद से ये बहरान पैदा हुआ और ये सारा जो खला आई अंदर इसके जिम्मेदार काजी फायद ईसा साहब हैं। और कल जब ये वाला केस की समाअत होगी तो इस समाअत में जजों के दरमियान जो है वो काफी ज्यादा इख्तलाफ भी आएगा और वहां पे ये सारे फैसले डिस्कस जरूर होंगे, बल्ले वाला फैसला हो वो या चाहे उन लोगों को जिनको नाअहल किया गया तरीके इंसाफ के वो वाला फैसला हो या जो इलेक्शन के बाद मामला हुए उसको लाजमी डिस्कस किया जाएगा। काजी साहब भी वहां पे मौजूद होंगे और जो तमाम तर मलबा है वो कहीं ना कहीं काजी फायद ईसा साहब के ऊपर गिरता हुआ दिखाई देता है कि ये बहरान पैदा करने की वजह जो है वो काजी साहब आप खुद हैं। अगर आप तब थोड़ा सा होश से जो है वो फैसला करते, थोड़ा ज्यादा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की खुशी के लिए या उनको राजी करने के लिए उस वक्त इस तरह का फैसला ना देते तो ये बहरान जो सियासी पाकिस्तान में आया हुआ है और इस वक्त जो पाकिस्तान के सारे हालात बने हुए हैं वो आपकी वजह से हुए हैं। अब बात यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो ये चाह रही है कि काजी साहब के ऊपर जो है वो अदम एतमाद किया जाए। आज रऊफ हसन साहब ने दोबारा बात की कि हम चाहते हैं कि काजी साहब इसको अलग कर लें, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर भी कोर कमेटी के काफी सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि काजी साहब पे अदम एतमाद किया जाए और उनको अलहदा किया जाए। लेकिन कुछ लोग जो सियासी कमेटी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की और जो लीगल कमेटी है वो शायद एतराज उठाना नहीं चाहते काजी साहब के इस मामले पे और वो ये चाहते हैं कि काजी साहब जो हैं वो सुनते रहे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के केसेस। अब मामला ये है कि कुछ वकला हैं जिन्होंने काजी साहब का सामना करना है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से शायद किसी जाती ताल्लुक की वजह से भी जो है वो काजी साहब के सामने जाके थोड़े से जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज उतनी एक वकील जैसी नहीं दिखाई देती, वो जैसे किसी का मुंह मारता है वैसे वो वहां पे जाके बिहेव करते हैं। और दूसरी जानिब ये है कि जो लीगल कमेटी है वो ये चाहती है कि काजी साहब जो है वो केस सुनते रहें। अब इसमें मसला ये है कि अगर काजी साहब पे ये आयद किया जाए इल्जाम के जनाब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है काजी साहब का उसमें, तो फिर ये जो फुल कोर्ट बेंच है उसमें वो जजेस भी हैं 3 जिन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में फैसला भी दिया था जब बल्ले वाले मामला हुए थे, तो फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो उन पे भी आता है। तो इस पे शायद फुल कोर्ट बेंच नहीं बनना चाहिए था जो काजी साहब ने बनाया। और काजी साहब ने ये फुल कोर्ट बेंच बनाया भी इसीलिए है कि जो कुछ काजी साहब कर चुके हैं उनको छुपाया जाए और काजी साहब जो है उन चीजों को कवर करें वहां पे बैठ के उस बेंच में, ना कि जो है वो काजी साहब के अलावा कोई और बेंच या कोई और जज इस कोर्ट इस लार्जर बेंच की सरबराही करता और उसमें ये सारी चीजें खुल के डिस्कस होती हैं और काजी साहब पे ये ब्लेम आता तो काजी साहब ने उस ब्लेम को हटाने के लिए कि मैं खुद बैठूंगा और वही मेरा जो तरीका है कि ना मैंने किसी की सुननी है और ना मैंने किसी को बोलने देना है, तो जो मेरा दिल करेगा मैं वही करके जिस तरह उन्होंने कल एक हुक्मनामा सादिर किया उसी तरह अपनी मर्जी से जो उनकी मंशा होगी उसके मुताबिक जो है वो फैसला जारी कर देंगे। अब
काजी साहब के बारे में ज़राए के मुताबिक इतलात ये हैं कि एक और शिकायत या रेफरेंस जो है वो काजी साहब के खिलाफ दायर किया जा रहा है, और ये रेफरेंस या जो शिकायत है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दायर नहीं कर रही। ये रेफरेंस या शिकायत जो है वो वकला जो है वो कहते हैं कि काजी साहब बहुत सी जगह पे जो है वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, तो उनके खिलाफ कोई रेफरेंस या दरख्वास्त जो है वो दायर होनी चाहिए। तो इतलात के मुताबिक काजी साहब के खिलाफ जो है वो कोई एक नया रेफरेंस आ रहा है। अब दूसरा केस है जनाब, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वो केस है जो धमकियां दी गई थी, जो डाटा लीक किया गया था जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली के हवाले से, उस केस की भी कल समाअत है। और जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब जिस तरह से जब से वो 6 जजेस ने खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके बाद वो जिस तरह से केसेस को लेकर चल रहे हैं और जिस तरह उन्होंने खौफ के जो या बैरूनी मुदाखलत के जो मामला है उनको साइड पे किया हुआ है, और वो बस जो मेरिट पे बातें हो रही हैं। आपने देखा होगा अहमद फराद वाले केस में भी जिस तरह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो है वो उसको लेके चले, उसी तरह कल अब बाबर सत्तार साहब वाला केस है, इस पे भी अब ये देखना है कि क्या जो धमकियां दी गई, क्या अब रवैया अदालत का चेंज होगा, क्योंकि जिस तरह इद्दत निकाह केस के जज साहब जो हैं शाहरुख अंजुमन साहब, उन्होंने अचानक आके ये कह दिया कि जनाब हम केस नहीं सुनते, और वो जाहिर नजर आ रहा था कि कोई प्रेशर जरूर है उन पे। तो क्या अब अदलिया बाकी जो है वो भी वो प्रेशर फील करेगी या नहीं करेगी, कल ये भी एक अहम समाअत है। और बाबर सत्तार साहब जिस तरह डटे हुए हैं और जिस तरह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब डटे हुए हैं, तो ये एक बड़ा अहम केस है जो 3 जून को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी होने जा रहा है। और इसके अगर इस केस की समाअत और इस पर कोई अच्छा तगड़ा फैसला आ जाता है, तो उसके बाद जो बहुत से अदालती फैसले जो असरअंदाज होते हैं बैरूनी मुदाखलत की वजह से, वो शायद होना बंद हो जाएंगे और अदालती निज़ाम में बहुत सी बेहतरी आएगी। इस लिहाज से ये एक अहम केस है कि वो लोग जो अदलिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए अदालतें जो हैं वो किस तरह का एक्शन लेती हैं। अब इसके बाद बात करें तो आगे अब काजी साहब के सामने उन लोगों ने भी जाना है जिन्होंने तौहीन अदालत की थी, वो केसेस भी लगने वाले हैं जिनको प्रॉक्सी कहा गया सुप्रीम कोर्ट में बैठ के, फैसल वाडा साहब और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। तो वहां पे भी ये देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई इस तरह का फैसला करती है कि दोबारा किसी की जुर्रत ऐसी ना हो कि वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या अदलिया के खिलाफ या किसी भी जज के खिलाफ जो है वो उनको खुली धमकियां दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस तरह के सारे मामला जो है वो देखने को आए। बाकी अब काजी साहब जो है वो देखते हैं कल क्या करते हैं, और कल काजी साहब का 13 जजेस की मौजूदगी में वहां पे क्या रवैया होता है, काजी साहब अपने आप को कैसे डिफेंड करते हैं, और ये जो सुन्नी इत्तेहाद की दरखास्त है इसकी प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं, आगे सुमाते हैं इसकी, क्योंकि कल तो पहली सुमात है इस फुल कोर्ट बेंच के की सरबराही में। तो उसके बाद आगे क्या होता है वो वक्त के साथ साथ देखेंगे। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।